हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेटाबेस और दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमें डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग करके देखना होगा। तो चलिए पहले डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। डेटाबेस को फर्दर समझने से पहले हमें समझना होगा कि डेटा क्या है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अश्विन 11 राजस्थान, ये जो है अभी ये एक डेटा है। अश्विन 11 राजस्थान, ये एक डेटा है, ये एक रॉ मटेरियल है। इसको पढ़ने से हमें कोई क्लियर जानकारी नहीं मिलती, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन इस रॉ मटेरियल पर अगर कुछ काम किया जाए, कुछ प्रोसेसिंग की जाए, तो यह डेटा एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर प्रोसेसिंग दिस डेटा, अश्विन is a 11-year-old boy who lives in राजस्थान। अब इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमने सेंटेंस बनाया, अश्विन इज ए 11-year-old बॉय हु लिव्स इन राजस्थान। तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा इज अ रॉ मटेरियल एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डेटा इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। तो फाइनली हमने समझा कि डेटा इज ए रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि होता है मीनिंगलेस। डेटा से हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे हम कहते हैं मीनिंगलेस। इंफॉर्मेशन जो है वो है प्रोसेस डेटा। डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद में इंफॉर्मेशन बनती है जो होती है मीनिंगफुल। तो डेटा को समझने के बाद हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या है। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस की डेफिनेशन जो है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा that is stored in a structured format to facilitate easy access, management and updating of stored data। तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम डीकोड करते हैं कि पहले लिखा हुआ है डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। इंटररिलेटेड डेटा का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डेटा जो है वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि अश्विन 11 राजस्थान, ये जो डेटा था वो डेटा एक व्यक्ति से संबंधित है जिसका ये नाम है, इसकी ये एज है और उसकी ये लोकेशन है। तो ये डेटा जो है वो रिलेटेड डेटा है।
इस डेटा को हम बोलते हैं इंटर रिलेटेड डेटा। डेफिनेशन में हम आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि दैट इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जैसे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है डेटा को स्टोर करने का, जिसे हम टेबल कहते हैं। और टेबल जो होती है वो रो और कॉलम से मिलके बनी होती है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर जिस फॉर्मेट में डेटा ऑर्गेनाइज होगा। फिर आगे देखते हैं, टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ स्टोर डेटा। डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया है उसको एक्सेस करना आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटा तो स्टोर कर दिया हमने लेकिन जब उसे एक्सेस करें तो वो डिफ़िकल्ट हो। तो डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना इजी होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और जब आवश्यकता पड़ने पर जब हमें डेटा को अपडेट करना हो, एग्जांपल के तौर पे किसी डेटाबेस के अंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एंटर्ड है और आफ्टर सम टाइम उसे लगता है कि वो मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहता है, तो इजीली डेटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। तो डेटाबेस के अंदर डेटा को इजीली एक्सेस करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको अपडेट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए और मैनेज करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये डेटाबेस है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ interrelated data that is stored in a structured format to facilitate easy access, management and updating of stored data। अब बात करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हमने देखा डेटाबेस तो अपने आप में डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। और डेटाबेस एक फिजिकल डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट करता है। डेटाबेस फिजिकली डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। मैनेजमेंट सिस्टम का रोल क्या है? अब जैसा हमने अभी पिछली बात की पहले, थोड़ी देर पहले, कि डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर किया और उस डेटा को इजीली रिट्रीव भी कर सकें, डेटा को एक्सेस कर सकें, उसको अपडेट कर सकें। तो ये फैसिलिटी हमें कैसे मिलती है? एक यूजर डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूज़र डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास में ये कैपेसिटी नहीं है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए डेटाबेस और यूज़र के बीच में डीबीएमएस एक इंटरमीडिएटरी की भूमिका में रहता है। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूज़र को फैसिलिटेट करता है बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, जो कि एक सॉफ्टवेयर कलेक्शन होता है। उस सॉफ्टवेयर के कलेक्शन से यूज़र डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाता है, डेटाबेस से यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, वो यूज़र को फैसिलिटेट करता है कि बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस यूज़र कैन ईजीली क्रिएट ए न्यू डेटाबेस एंड स्टोर डेटा एज वेल एज ही कैन रिट्रीव दैट डेटा। डेटा को ना केवल हमें स्टोर करना है बल्कि उसको एफिशिएंटली, आसानी से हमें रिट्रीव भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास और उसके मार्क्स दे रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा प्राप्त हो जिनके मार्क्स 75% से ज़्यादा हों।
डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी हमें डीबीएमएस प्रोवाइड कराएगा। जिस भी तरह का डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं हमारे स्टोर डेटाबेस में से, वो फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये बात ध्यान देने की है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। डिज़ाइन टू डिफाइन, क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, सर्व्स एन intermediary between user and database, ensuring data is efficiently organized, securely stored, and easily retrieved। तो जैसा भी हमने देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो फिजिकल डेटाबेस है और यूज़र है उसके बीच में इंटरमीडिएटर की भूमिका निभाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस के एक्सेस, रिट्रीवल, सिक्योरिटी और कई सारी चीज़ों को इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, स्टोर हो, डेटा सिक्योर हो और इजीली रिट्रीव किया सके। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस यूज़र को डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में सहायता प्रदान करता है और डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है।